नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। देश में सूखे को लेकर 5 साल का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कमजोर मानसून ने किसानों की नींद उड़ा दी है और उस पर सबसे बड़ी आफत यह कि महंगाई चरम पर है। सब्जियों के दाम तो 7वें आसमान पर हैं। खासकर आलू, प्याज और अब टमाटर की लगातार बढ़ती कीमत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज जनगण में सवाल यही है कि आखिर इन सब्जियों के दाम रोजाना क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह भी कि अगर इसी तरह सब्जियों में आग लगी रही तो आम आदमी कैसे जिएगा, क्या पकाएगा, क्या खाएगा। महंगाई लोगों को मार ही डालेगी। आलू प्याज के बाद अब टमाटर ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी। पिछले 10 से 15 दिनों में टमाटर का दाम 2 गुना हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली की ओखला मंडी में और जहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर के जो भाव हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक यही टमाटर 15 से 20 किलो मिल रहा था, तो अब इसी टमाटर के रेट्स बढ़ के 35 से 40 किलो हो गए हैं। और अगर खुदरा बाजार की बात करें तो यही टमाटर आपको 50 से 55 के रेट्स में मिल रहा है। पिछले हफ्ते हम 10 रुपए किलो मतलब 50 रुपए धड़ी लेके गए थे। हर हफ्ते संडे को आते हैं। इस बार 40 रुपए किलो 200 रुपए धड़ी है। तो किस तरह से आदमी जिएगा। पहले प्याज था, अब टमाटर आ गया, आलू आ गया। इसी तरह से जिंदगी में महंगाई बढ़ते जाएगी। अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं। टमाटर के दाम में कितनी तेजी से उछाल आया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 15 दिनों पहले तक खुदरा बाजार में टमाटर का भाव 20 रुपए प्रति किलो था। अब वही टमाटर 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। थोक बाजार में टमाटर की कीमत 15 रुपए किलो के करीब थी, जो अब 32 रुपए किलो हो गई है। प्याज का भी हाल वही है। खुदरा बाजार में 15 दिन पहले तक 1 किलो प्याज 20 रुपए में मिल जाता था। अब उसके लिए लोगों को 35 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। दिल्ली के थोक बाजार में प्याज 15 रुपए प्रति किलो था, वो अब 22 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। होलसेल मार्केट में जहां सब्जियों के दाम उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ये सब्जियां रिटेल मार्केट तक पहुंचती हैं तो यहां पर इनकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज होलसेल मार्केट में करीब 110 से 120 रुपए प्रति 5 किलो तक प्याज बिक रहा था। वही प्याज यहाँ पर जो वहां पर करीब 22 रुपए किलो बिक रहा था, वो यहाँ पर 40 रुपए किलो के आसपास बेचा जा रहा है। वही दूसरी सब्जियों का भी यहाँ पर यही हाल है। हमारे साथ दुकानदार है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताएं कि मार्केट में, होलसेल मार्केट में आपको क्या रेट मिलता है और यहाँ पर आप? ये जी 160 रुपए धड़ी का है, 32 रुपए किलो। दूसरे शहरों की बात करें तो प्याज और टमाटर के दाम वहाँ भी लोग मार्केट में आपको क्या रेट मिलता है और यहाँ पर आप? ये जी 160 रुपए धड़ी का है, 32 रुपए किलो। दूसरे शहरों की बात करें तो प्याज और टमाटर के दाम वहाँ भी लोगों को रुला रहे हैं। गाजियाबाद में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक है। आलू, प्याज, टमाटर सब महंगा बिक रहा है। गाजियाबाद में इस वक्त हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे अहम जो टमाटर है उसके दामों में अचानक से असर पड़ गया है। जी हाँ, मंडी में ये टमाटर 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है और रिटेल में अगर बात करें तो 60 से 70 रुपए किलो तक इसके दाम है। रेट इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सूखे की मार की वजह से और मौसम की वजह से ये हमेशा ही 2 महीने के लिए सब्जी की शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे लोकल सब्जी सारी खत्म हो जाती है। सारी सब्जी उत्तरांचल, शिमला, देहरादून सब बाहर से आती है, उन पे किराए और खर्चे लग के सब महंगी हो जाती है। इस सुर्ख लाल टमाटर की बात करें तो पिछले हफ्ते यही टमाटर 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से चंडीगढ़ सब्जी मंडी में मिल रहा था, लेकिन ये सुर्ख लाल की अब रसोई से गायब होती नजर आ रही है। आम आदमी की पहुंच से टमाटर भी गायब होता नजर आ रहा है। सब्जी व्यापारियों के मुताबिक कमजोर मानसून की वजह से टमाटर के दाम में तेजी आई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों से टमाटर की आवक रुक गई है। पहाड़ी इलाकों से आ रहा टमाटर महंगा मिल रहा है। वहीं प्याज की बात करें तो कमजोर मानसून की वजह से जमाखोरी बढ़ी है और दिल्ली एनसीआर में प्याज की आवक भी कम हुई है। माना जा रहा है कि देश में प्याज की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान,
चीन, मलेशिया और ईरान से प्याज मंगाना पड़ सकता है। अगर जल्द ही इसे लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब प्याज के दाम 7वें आसमान पर होंगे। दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव और नरेश बिस्वानी, गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सब्जियों के दाम में आग लग रही है। आप सोचिए 20 रुपए किलो टमाटर, 50 सीधा पहुंच गया दिल्ली में। बाकी शहरों में भी ये हाल है। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है मेहमानों का। हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है जो त्रस्त है इस महंगाई से। पहले अपने खास मेहमानों से आपको मिला दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश शर्मा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं। राजेश रपारिया, बिजनेस जर्नलिस्ट हमारे साथ वरिष्ठ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वीएम सिंह जो कि किसान नेता हैं और कृषि और इन सब मामलों में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल जैन भी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है जनता जनार्दन। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वर्किंग विमेन हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं और बाकी हर तबके से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले जनता के पास आज आ रही हूं क्योंकि ये मुद्दा जनता को इसने हिलाकर रखा हुआ है। हाँ जी, मैं जरूर ये बताना चाहूंगी कि सब्जियां इतने ज्यादा सर चढ़ के बोल रही हैं कि इसके रेट्स कम होने चाहिए और कुछ करना चाहिए जिसके लिए सब्जियां बेसिक ऐसी हमारी जरूरत की खाने की चीजें हैं जिसके बिना कुछ काम नहीं चल सकता है। इवन हम खाली दाल और चावल रोटी पे तो नहीं रह सकते, सब्जियों की बहुत ज्यादा टमाटर प्याज बुनियादी चीजें। हाँ, बुनियादी चीजें हैं और गरीबों के लिए खास करके। आपके हाथ में हम टोकरी में टमाटर और आलू आप थाम के बैठी हुई है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये चीजें जो गरीबों के लिए भी बहुत सस्ती पहले उपलब्ध होती थी, अभी इतनी महंगाई पर पहुंच गई है। 50 रुपए किलो टमाटर हो गए हैं, आलू 30-35 के बीच में चल रहे हैं, प्याज का भी यही रेट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो गरीब क्या खाएगा? आलू बेसिक तो सबसे बड़ी इसको सब्जी में पड़ता है। बिल्कुल, आलू एक ऐसी चीज है जो हर सब्जी में पड़ती है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। अगर ये बेसिक चीजें ही महंगी हो जाएंगी तो लोग खाएंगे क्या, लोग जिएंगे क्या? ये इसके बारे में नेताओं को सोचना चाहिए, इसका अरेंजमेंट करना चाहिए, गोडाउनों का अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि ये सफिशिएंट चीजें वहाँ पड़ी जाए और ऐसे मौके में जो बड़ी महंगाई ना होने पाए। बिल्कुल, और उगता भी खूब है आलू। आपने भी टमाटर और प्याज थाम रखे हैं। जी देखिए, टमाटर अब 40 रुपए किलो हो रहे हैं। इसको क्या खाएंगे और क्या बनाएंगे आप बताइए। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले, ये अच्छे दिन आए हैं? ये तो और महंगाई हो गई है हमारी। तो ये एक गृहिणी की आवाज है, कुछ और आवाजें हम यहाँ से ले लें। आप सबको वंदनीय, अभिनंदनीय। मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे साथियों ने, मातृशक्ति ने बहुत कुछ कहा। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। यही प्याज जो ओखला मंडी से आएगी या गाजीपुर मंडी से आएगी 20-22 रुपए किलो होगी, और यही प्याज यदि बसंत कुंज में या सुजान सिंह पार्क में जाएगी तो 150-200 रुपए किलो होगी। ये जो मेरी मातृशक्ति इस बात को कह रही है, ये यदि मकान को किराए पे देती है तो उसका कितना वजन बढ़ता है, इस बात पे विचार करें। दूसरा, टमाटर की जहां बात है, कल ही मैंने टमाटर खरीदे थे, आलू खरीदे, प्याज खरीदी है। आलू 20 रुपए किलो, टमाटर 25 रुपए किलो और प्याज 22 रुपए किलो मैंने खरीदी थी मंडी से जाके, होलसेल में। मंडी से अब यदि वहां से उठा के लाएंगे, प्लीज मैडम सुने ध्यान से, यदि वहां से उठा के लाएगा, मंडी में रखेगा, वो जगह जगह 10 जगह बंटता है, वो फर्क पड़ता है। महंगाई। अच्छा, एक मिनट, इन महिला का पॉइंट भी वैलिड है, इनका पॉइंट वैलिड है। इनका ये कहना है कि चलिए मंडी में सस्ता जरूर है लेकिन जाएंगे तो खर्चा तो होगा ना। नेचुरली मंडी जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, टाइम। चलिए, जनता के पास कहने के और फिर वहाँ पर होलसेल में मिलता है मंडी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आएंगे। जनता के पास कहने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि ये मुद्दा सीधे जनता को छूता है, उनकी जेब को छूता है, उनके घर खर्च को छूता है। अब हमारे पैनलिस्ट की बारी। वीएम सिंह जी, कुछ कहा जा रहा है खराब मॉनसून, कुछ लोगों का कहना है कि होर्डिंग हो रही है, बहुत ज्यादा जमाखोरी हो रही है वजह, फिर कुछ कहते हैं कि वेयर हाउसेस की कमी है, खासतौर से आलू जैसे क्रॉप के लिए। हालांकि आलू और प्याज दोनों की प्रोडक्शन इस बार अच्छी हुई है हमारे देश में, तो फिर ये क्यों ये हालात पैदा हुए? देखिए, मेरे हिसाब से ये ड्रामा चालू हो गया है। जब से 15 साल पहले एक सरकार गई थी प्याज पे और पिछली सरकार भी प्याज पे गई है,
इस पे जिसे टीज कहते हैं ना, करना चालू कर दिया, पॉलिटिकल टीज चालू हो गया ये। और आज की तारीख में हमें कुछ चीजें देखनी है। एक, घर के लोगों को, तो किसान भी 70% जो उगाता है वही उपभोक्ता भी है, वो बाहर से लेके नहीं आता। आप देखिए उसको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, चीनी चाहिए। ये 5 चीजें मेन है। बाकी टमाटर हुआ, भिंडी हुआ, कुछ हुआ, सीजनल चीजें हैं। ये 5 चीजें आज हमारे पास भरपूर हैं। अगर कल मानसून भी नहीं होता, केवल फर्क पड़ेगा, केवल हमें पड़ेगा, केवल चावल में पड़ेगा, क्योंकि जो खरीफ की फसल चावल की जो लगा दी है लोगों ने, वो 50% आएगी, 50% नहीं आएगी अगर प्रॉब्लम होता है तो। चीनी हमारे पास आज सरप्लस है, हमारे पास 90 लाख मेट्रिक टन सरप्लस है, चीनी हमारे पास है सितंबर 2015 तक। सितंबर 2015 तक हमारे पास जो आलू है, आज आलू हमारे पास जो है, जो आलू आया है, अभी पहाड़ से आलू आ रहा है, हमारे पास 460 लाख मेट्रिक टन के आसपास इस साल आलू आया है। हमारे पास जो अंगन्स है, प्याज है, 193 लाख मेट्रिक टन प्याज इस साल हुआ है, जबकि पिछले साल 175 लाख मेट्रिक टन था। और खपत हमारी 160 लाख मेट्रिक टन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब खपत हमारी कम होती है, प्याज तो हम एक्सपोर्ट खपत हमारी कम होती है, तो नाटक काय का। प्याज हम एक्सपोर्ट। और मैं आपको केवल दिखाता हूं, ये मार्केट को चढ़ाने के लिए पॉलिटिकल इंडिकेशंस भी देते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, चीनी का। जितने लोग बैठे हैं, एक हफ्ता पहले चीनी इनकी 4 रुपए किलो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? नहीं, क्यों बढ़ गई कि एक डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट द्वारा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% से लेकर 40% कर दी। आपने भी चलाया, सबने चलाया। जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी, चीनी महंगी हो जाएगी। अब इनको नहीं मालूम, खपत हमारी चीनी की पूरे देश के अंदर है 235 लाख मेट्रिक टन के बीच में। पिछले साल हमारी हुई 247 लाख मेट्रिक टन, इस बार 250 लाख मेट्रिक टन। बैलेंस हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है 80 लाख मेट्रिक टन, हमारे पास 100 लाख मेट्रिक टन फालतू है। नहीं, मैं आपके पास आऊंगी। अभी पूरे एक घंटे का बहस है। आई वांट टू क्लियर दिस, इसमें क्या है, जब 100 लाख मेट्रिक टन आपके पास था, तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई, जब इंपोर्ट करना ही नहीं है। केवल मार्केट को गलत सेंटिमेंट्स बढ़ाने के लिए आपने इंडिकेशन दिया। रिएक्शन देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल जैन जुड़ गए। डॉक्टर जैन, हमारे स्टूडियो गेस्ट वीएम सिंह का कहना है कि पॉलिटिकल इंडिकेटर्स दिए गए हैं और खामखा से इस तरह से उछाल जो है वो प्रोत्साहित किया गया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, आपने जिस प्रकार के आंकड़े दिए हैं, मैंने अभी बहुत थोड़ा सा इनका सुन पाया हूं, क्योंकि मैं देर से बैठा, लेकिन जो आपने आंकड़े दिए हैं, और वो आंकड़े, मैं इन आंकड़ों से इत्तेफाक रखता हूं। सरकारी जो, ना तो इतनी चीजों की कमी है और ना चीजों के दाम बढ़ने की कोई वाजिब वजह है। कुछ तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जैसे आप बता रहे थे वैसे हैं, वो आइदर साइड हो सकते हैं, दूसरी तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आइदर साइड से आपका क्या मतलब है? आइदर साइड से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो चीजें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक एजेंसी नहीं, मेरे को दूसरी साइड में कहीं ना कहीं कुछ लोग इस तरह की चीजें उछालने के लिए भी तैयार बैठे होंगे, कैसे भी इस सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया जाए, जिससे कि माल पूरा बाजार में ना पहुंच पाए और माल की कमी दिखे, जो कमी है वो दिखे और दाम बढ़ जाएं कुछ समय के लिए। ये बहुत लंबे समय की प्रक्रिया हो नहीं सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से नहीं, सरकार इस मामले में सरकार ने सब राज्य सरकारों को इस बात की हिदायत भी दी है। सरकार केंद्र के स्तर पर कर रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो माल में आवक है उसकी रुकावट ना हो, होर्डिंग ना हो, इसके लिए राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग कर रही है। कोई बहुत बड़ा गुजरात के अंदर भी नहीं हो गया, जैसे 60 रुपए किलो, वहां तो आपकी सरकार 15 साल से में कई जगह तो 35 पहले था, अब 36 हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कई जगह आवक, अगर टमाटर सारा गुजरात में पैदा नहीं होता है, डीजल के प्राइस मानसून ने नहीं बढ़ाए हैं, खाली गुजरात में टमाटर पैदा हो जाने से तो गुजरात में इतनी कीमत नहीं बढ़ती। माल भाड़ा जो बढ़ा है वो डीजल के जो प्राइस बढ़े हैं, रेलवे के जो प्राइस बढ़े, मानसून की वजह से नहीं बढ़े, मार्केट ने बढ़ाए हैं, की वजह से नहीं बढ़े हैं। वो डीजल के प्राइस तो
नहीं, रेलवे देखो बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार उनकी सरकार इंटरनेशनल मार्केट और डीजल के महोदय ने कहा था जब वो इन्फ्लेशन के ऊपर एक मुख्यमंत्री की कमेटी बनी, अब सुन लीजिए, अभी भी डीजल सब्सिडाइज दिया था मोदी जी ने, 80 पॉइंट कहाँ है आज? उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आप सुन लेंगे, आप बोल लीजिए ना, मैं बोलूंगा तो आप सुन पा रहे ना, मैं सुन पा रहा, आपको बहुत दिन हो गए बाबू। चलिए आलोक जी, आप दोनों के पास आएंगे हम, हमारे पास वक्त है। तीसरा एक पक्ष लेते हैं, राजेश रापारिया, बिजनेस जर्नलिस्ट। आप बताइए, ये तो पॉलिटिकल इनका डिस्कशन हो गया, जनता की अपनी समस्या है, हमने एक एग्रीकल्चरल व्यू पॉइंट भी ले लिया। आपको क्या लगता है कि क्या असली वजह है, ये क्यों ये चीजें जो हम अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो महंगी होती चली जा रही है? देखिए, 91 के बाद से जो भी पॉलिसी सरकार ने अपनाई, उसका नेट रिजल्ट जो है वो महंगाई के रूप में है। तमाम चीजें जो इस देश में बढ़ती हैं वो पॉलिटिकल आशीर्वाद प्राप्त है। आप पिछले 20 साल से देखिए, स्टेटमेंट एक आता है, दूसरे दिन महंगाई हो जाती है। आप पिछली गवर्नमेंट में देखिए, पवार साहब जब भी बोलते थे चीनी उछल जाती थी, प्याज उछल जाती थी। बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ा रीजन है। आप कह रहे थे सब आदमी थोक मंडी से जाकर सामान खरीदें, प्रैक्टिकल वे में ये इम्प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, उन्होंने पॉइंट आउट किया। दूसरा, मैं उसी बात पर कहना चाहता हूँ, हर आदमी वहां नहीं जा सकता है, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो गया है। कांग्रेसियों को कोई हक नहीं है महंगाई पर किसी को कोसने का। महंगाई की सारी जड़ वो नीतियां हैं जो मनमोहन सिंह ने 1991 में रखी थी। डीजल के दाम इन्होंने 2 रुपए बढ़ाए हैं, ये कितने रुपए बढ़ा गए इनको खुद नहीं मालूम, जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। मूल वजह महंगाई की जमाखोरी है। मुझे बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कहता हूं कि मार्केट में जितने ट्रेडर्स हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, वो सब बीजेपी के समर्थक हैं। सरकार की हिम्मत नहीं है उन पर वो कोई कार्रवाई कर सके। आज से नहीं, पिछले 40 साल से उनका झंडा गंडा जो गाड़ते हैं वो सारे ट्रेडर्स हैं। कोई भी जाके इंक्वायरी कर सकता है, दिल्ली में चले जाए, आगरा चले जाए, फरुखाबाद चले जाए, नागपुर चले जाए, सब जगह एक बड़ी इस समय जो दिक्कत है सबको मालूम है। देश में रिफात में चीजें हैं, गेहूं, चावल, चीनी, लेकिन गेहूं के दाम इतने क्यों बढ़ गए? आपसे एक सवाल और भी है सबसे, दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जनवरी से लेके जून तक 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो लीटर दूध के दाम बढ़े हैं। भाई क्यों बढ़ रहे हैं? अमूल है, जैसे आपने बताया, चीनी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, चीनी बढ़ गई। अमूल ने दाम बढ़ा दिए गुजरात में, पूरे देश में दूध के दाम बढ़ गए। गांव से जो दूध लेके आ रहा है उसने भी दाम बढ़ा दिए। सब मिला के ये है कि सप्लाई साइड हमारी थोड़ी असंतुलित हुई है, कुछ मांगे बढ़ी हैं, लेकिन सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक नहीं लगा पा रही है। ना कांग्रेस लगा पाई, ना मोदी सरकार ने आज तक कोई ऐसे हिंट दिए हैं, न ऐसा कोई इच्छा शक्ति जताई है। सबसे बड़ी बात यह है, इस समय जो बजट आया है उससे भी महंगाई बढ़ेगी। सब्सिडी का कोई ख्याल उन्होंने नहीं रखा। जो उन्होंने बिल पेश किया है उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने वाली है, फर्टिलाइजर सब्सिडी उसमें बढ़ेगी। इस पर हम एक रिएक्शन, डॉक्टर जैन रिएक्शन देना चाहते हैं, उनसे लूंगी। फिर मैं कांग्रेस की महंगाई की विरासत की बात जो आपने की है उस पर आलोक जी की बात आऊंगी। डॉक्टर जैन, नहीं, मेरा जो कपड़िया साहब कह रहे हैं कि जो जमाखोरी है इस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ये सरासर गलत। नहीं, मेरा जो कपड़िया साहब कह रहे हैं कि जो जमाखोरी है इस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ये सरासर गलत है। हमारे वित्त मंत्री ने और सारे मंत्रियों की, संबंधित मंत्रियों की बैठक बुलाई और सारे प्रदेशों से बात करिए कि जमाखोरी कैसे रोकी जाए, होर्डिंग पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। ये बहुत आवश्यक कदम है और इसको रोकना ही चाहिए। और जहां जहां केंद्र प्रदेशों की सरकार है सबको एक मेमो भेजा है। केंद्र सरकार ने पहले दिन से बात कही है। जो कपड़िया साहब कह रहे हैं कि जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए भाजपा सरकार ने, मनमोहन सिंह 10 साल से यही कहते रह गए, ये सरासर गलत है। और इस तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसने सबसे नहीं, अरे अभी मनमोहन जी की सरकार को और हमारी 1.5 महीने की सरकार को आप 10 साल की सरकार से कैसे तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल, जो 10 साल में वो नहीं कर पाया आपने 1.5 महीने में कर दिया। आलोक जी, अब जो आपके लिए इन्होंने कहा कि ये महंगाई की विरासत जो है ये 10 साल पुरानी है और आती चली जा रही है, कांग्रेस की कुछ नहीं कर पाई। इस तरह से जुमले छोड़ने से बहस नहीं होती। सीखे हैं जुमले छोड़ने हमने।
भाजपा ने बहुत जुमले छोड़े चुनाव में। आप इनकी बात का जवाब दीजिए। मुद्दे पर आते आप रपाड़िया जी की बात का जवाब बहुत सीरियस इशू है। कपाड़िया जी हमारे बहुत सीनियर वरिष्ठ हैं और उनका एक्सपीरियंस भी उतना है जितने हमारे शायद ज्ञान भी ना हो। इन्होंने जो कई बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं कि भाजपा समर्थित जिस तरह से होल्डर्स काम कर रहे हैं, ना भाजपा उसके ऊपर काम कर पाई और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कमी रही। मैं उस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आज 2-3-4 मुद्दों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या ट्विटर पर जाने से और मीटिंग बुलाने से और मेमो देने से राज्य सरकारों को क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? वो आपने कहा कि हम महंगाई के लिए इन्फ्लेशन का फंड बनाएंगे। आपने बजट में उसको 500 करोड़ रुपए रखा भी कि 500 करोड़ रुपए से आप महंगाई कम करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में कई एपीएमसीज ऐसी हैं जिनका एनुअल बजट अपना जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या 500 करोड़ रुपए से आप महंगाई को रोक सकते हैं? दूसरी तीसरी चीजें मैं आपको गिनवाना लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या आज गुजरात के अंदर महंगाई कम हो गई? आप कहते हैं कि साहब पिछली सरकार ने ऐसा किया, ऐसा हो गया। आपका इकोनॉमिक सर्वे आया, एक जो बजट से पहले दिन आया है, इकोनॉमिक सर्वे ने पूरी तरह से कह दिया कि इकोनॉमी जो है बहुत दुरुस्त हालत में है। आपके तमाम मंत्रियों ने कहा कि चीनी के भंडार भरे हुए हैं। आपके तमाम मंत्रियों ने कहा कि हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, और सिंह साहब ने तो पूरी तरह से व्याख्या ही कर दी कि किस तरह से आज हमारे पास सरप्लस है। ये कांग्रेस की देन है। आज आपकी सत्ता है, आप कैसे उसको मैनेज करेंगे इस पर निर्भर करता है। हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं क्योंकि देश की जनता आज महंगाई से त्रस्त है। कहीं ना कहीं हम भी उसमें असफल रहे थे, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया था। आप भी एक्सेप्ट करें कि आप इन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उसके बावजूद उन्होंने कैमरे के ऊपर आकर एक्सेप्ट किया कि कुछ चीजें ऐसी रही हैं जिनको हम मैनेज नहीं कर पाए हैं। लेकिन आपका बजट आया, आपके बजट से पहले ही रेल के भाड़े बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि यूपीए सरकार ने बढ़ाए थे। इसका मतलब तो आप यूपीए सरकार की नीतियों को अनिल जी लागू कर रहे हैं। देश की जनता ने तो आपको इसलिए जनादेश दिया था कि आप हमारी नीतियों को बंद करेंगे और अपनी नीतियां लेकर आएंगे। आपकी नीतियां तो कहीं आई नहीं। चलिए हम जनता के पास चलते हैं, जनता के पास चलते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक लीजिए। मैं आपके पास भी आऊंगी अभी, इनके बाद आपके पास आ रही हूँ। बस मैडम, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, ये जो है ना, जो हम बहस हो रही है यहाँ पे, वो पता लगा कि बहस सब मुद्दा भटक जाता है और आपस में लोग बीजेपी और कांग्रेस वाले। मैं आपके पास आई, आप वापस मुद्दे पे आई और जो पक्ष इन्होंने रखा है आपको क्या कहना है उस पर? किसी से कुछ पूछना? सिंह साहब ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर भी आलोक जी सामने बैठे हैं, इन्हीं दिनों में टमाटर का जो रेट था 80 रुपए किलो था, जो अभी 50 रुपए। मैंने खुद 80 रुपए किलो खरीदा है। ऐसा नहीं है, लेकिन यह कि इन 2 महीनों में हमेशा रेट बढ़ जाते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं, आप कभी भी देख लीजिए, इन 3 महीनों में हमेशा रेट बढ़ेंगे। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों सरकार है। हाँ, अभी भी माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। ये दोनों ही सरकार जो है, ये दोनों ही जनता को मूर्ख समझती हैं। वो आएगी पहले जो करके गई है, दूसरी भी आएगी, हम करेंगे तो हमें क्या कहेगी जनता? वो सोचते थोड़े दिन चिल्लाएगी, चेत चिपाट करेंगे, उसके बाद थोड़े से दिन के बाद जब तक हमारी जेबें भर जाएंगी और फिर हम शांत हो, अपने आप महंगाई नीचे आ जाएगी। तो उनका ये होता है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप टमाटर कितना किलो खरीद रही हैं? टमाटर कल 40 रुपए के बाद आज 60 रुपए किलो हम लोगों ने खरीदा है। और मेरा बस यही अनुरोध है कि अगर सरकार एक दूसरे पर आलोचना करती रहेगी तो जनता जो है एक कठपुतली बनकर रह गई है और हम गरीबी रेखा से भी नीचे आ चुके हैं। तो इसका फिर किस पे? बिल्कुल नहीं, हम वोट किसको क्यों दे और किसको दे? क्यों दे जब आप हमारे लिए जो बुनियादी सुविधा है जब आप वो भी नहीं दिला सकते? 1.5 महीना अभी हमें हुआ है, अभी हमें वक्त दीजिए। 10 साल से नहीं वक्त दीजिए। आप तो कुछ तो कानून लेके आइए। आप तो बता देते हो कि हमने ये किए वो की। आप सिर्फ जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, आप जो बुनियादी चीजें वही चीज देनी चाहिए, हमें ज्यादा चीज नहीं चाहिए। बढ़ता नहीं, अगर मतलब टाइम चाहिए तो आप उतने पे ही रखते ना जितना था। जितने रेट से बढ़ क्यों रहे हैं? बढ़ क्यों रहे? कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। समितियां जो गठन की जा रही है उनका आउटकम कब तक आएगा वो आप बताएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सरदार जी से सवाल करना चाहता हूँ। वीएम सिंह जी से। वैसे आपके विचार बड़े मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन मैं सवाल ही करता हूँ 22 रुपए से जब आलू आता है तो 22 रुपए से यानी वो प्याज आता है तो 40 रुपए पर पहुंच जाता है। तो इसके बीच का ये इतना डिफरेंस है, ये क्यों आ जाता है? माफ करिएगा, 22 में नहीं आता, 14-15 में शुरू में बिकता है। हाँ। जो आपको 40-50 में मिलता है,
आप जो किसान को शुरू में मिलता है, कहीं 8 रुपए, कहीं 10 रुपए, कहीं 12 रुपए, कहीं 14 रुपया। लासन गांव में आप जाके देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कर्नाटका में देखिए, गुजरात में देखिए जहां बिकता है। समझ गया। तो उसी के बाद में आप देखेंगे कि 3 महीने बाद वही प्याज जो 8 रुपए किसान बेचता है, वही जो होर्डिंग की बात कर रहे हैं, हम बिचौलियों की बात कर रहे हैं, वही 50 रुपए 60 रुपए होते हैं। जब तक पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना दी जाए इनको, तब तक इनकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। कोई भी सरकार हो, केवल आम जनता को पीसने का काम करती है। कांग्रेस भाजपा पे, भाजपा कांग्रेस पे, और जनता पिसती रहती है। आपके पास आलोक जी, इनसे कमेंट लेते हुए प्रकाश जी से। मैं इस पॉइंट पर बोलना चाहूंगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं कि महंगाई की, तो ये महंगाई के लिए लंबे स्तर के हमें प्लान बनाने पड़ेंगे। और हमारी जो उत्पादन कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी जो गांव में महंगाई बढ़ रही है, हमारे पास में जितने लेबर हैं वो महंगे हो गए हैं, टूल्स नहीं है, इनोवेशंस नहीं है, रिसर्च पुअर है, तो हमें लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। और अभी जो टमाटर आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना अरसा चाहिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए जो कांग्रेस ने काम किए हैं, उन जो पॉलिसी बनाई उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक्सटेंशन सिस्टम मरा हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मरा हुआ है। एक गांव से सड़क शहर तक आ रही है, टूट जाती है गाड़ी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है। उन चीजों पर वर्क करना पड़ेगा। प्रोडक्शन की कमी नहीं है देश में। बात पे मैं यकीन नहीं करता। प्रोडक्शन पर कमी नहीं है। जब 15 रुपए का टमाटर था, 15 रुपए का प्याज था, तब भी वही रोग थे, तब भी वही चेंज थे, वो फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल जैन साहब को बताना चाहूंगा, जो हर चीज में कह रहे हैं 1.5 महीना हुआ, एक एक दिन भारी पड़ता है खाने के लिए। और जब शुरू में ये आए थे, इन्होंने कहा था 60 महीने हमें दे दो, 60 साल जितना काम करेंगे, मतलब 1 महीने में 1 साल जितना, यही कहा था इन्होंने ना। 60 महीने बनाम 60 साल, अब 1.5 महीना मतलब 1.5 साल। अब ये मत करो, कहो कुछ और करो कुछ। चलिए डॉक्टर जैन से एक प्रतिक्रिया इस पर। डॉक्टर अनिल जैन। हाँ जी, सिंह साहब जिस तरह की बात कह रहे हैं कि 1 महीना बराबर 1 साल, आपने खुद कहा था। ये कोई इकोनॉमी कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं है। इकोनॉमी कोई इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है कि एक बार स्विच ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया। आपके पास असर कुछ समय तक रहेंगे ही रहेंगे, ये आप जानते हैं, ये आप समझते हैं। इस बात को आप इलेक्ट्रॉनिक एक स्विच ऑन ऑफ करके बात नहीं की जा सकती कि स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया तो महंगाई बढ़ गई और महंगाई कम हो गई। इस बात को समझने की जरूरत है, कुछ धैर्य रखिए। अभी हमारी सरकार ने फल सब्जी के लिए, फल सब्जी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फल सब्जी के रखरखाव के लिए किस तरह के अल्ट्रा मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की व्यवस्था की है, और किस प्रकार होंगी जो फल सब्जी बगैर खराब हुए, बगैर वेस्ट हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठीक प्रकार से जा सके। सरकार के जो अभी मेन बजट आया है, उसमें सरकार की दशा और दिशा देख सकते हैं आप। इस बात को आप नजरअंदाज मत करिए। आप पुरानी सरकार के अभी असर ये एक दिन में खत्म हो जाएंगे, आज ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये आप जानते हैं, आप लोग एक्सपर्ट बैठे हैं। इस बात का असर कुछ समय जरूर लगता है इन चीजों में। और सरकार ने अगर ऐसी मंशा नहीं दिखाई, चाहे होल्डिंग का विषय हो, चाहे आम बजट का विषय हो, इसमें जो खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से प्रिजर्व करना है, किस प्रकार से इनकी रेट को ठीक रखना है, इस बात का चलिए डॉक्टर जान, आलोक जी बजट में किया हुआ है। 4 विषय बहुत अच्छे निकलकर यहाँ पर सामने आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देश की दशा या अर्थव्यवस्था की दशा, मैं पहले भी क्लेरिफाई कर चुका हूँ, इकोनॉमिक सर्वे में और इनके तमाम मंत्रियों के बयान से ये स्पष्ट है कि आज हमारे पास भंडार है। और सिंह साहब ने जो आंकड़े दिए हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। देखिए, हमने सुना था कि हर हर वाला कोई नारा सुना था, आज हर हर महंगाई और घर घर महंगाई पहुंच गई है। क्या केवल आप मीटिंग बुलाएंगे, क्या आप मेमो देंगे, आप क्या कैमरे वालों को लेकर मंडियों में घूमेंगे, उससे महंगाई कम होगी? मैं अपने साथी से, भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्याज और आलू, क्या सीलिंग लिमिट भी आप दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर होल्डिंग के लिए तय कर पाए हैं? अनिल जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या बीजेपी और कांग्रेस में जो है, अनिल जी यही कर लो केवल। अनिल जी, मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या दिल्ली में आप सीलिंग लिमिट भी तय कर पाए हैं? क्या आपने कितने केस रजिस्टर किए? क्या आपने एक भी व्यापारी को जेल के अंदर भेजा है? आप बताइए ना, आप जो कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि हमने इस तरह से होर्डिंग्स के ऊपर कमर कसी है,
क्या एक भी होल्डर को आपने जेल के अंदर डाला है? आप बताइए, जो आपका जो इरादे हैं वो किसी भी तरह से हमें ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। जो जिस प्रकार की इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन की तो बात हो गई। आपके तमाम मंत्रियों ने कहा है कि हमारे पास भंडार भरे हुए। इकोनॉमिक कंडीशन तो बताइए आप मुझे केवल ये बता दीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत अच्छी है, कब तक महंगाई कम हो जाएगी? भंडार काय के भरे हुए हैं? आप जब मर्जी आप किसी के ऊपर आरोप लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए, आज आप सत्ता पक्ष में आप जिम्मेदाराना बयान दीजिए। जनता जो कि जनता, हाँ चलिए, मैं पहले मुझे उन गृहिणियों से, मुझे आपके पास आऊंगी, मैं यही हूँ। ये गृहिणियां जो यहाँ पर ये टोकरी बड़ी देख रही हूँ, उनके चेहरे पर भाव जो देख रही हूँ, प्याज टमाटर, आप इस महंगाई से किस कदर त्रस्त है, जरा इन्हें समझाइए और ये सब नेताओं को। मैडम, जब इतनी महंगाई में सब्जी नहीं खा पा रहे, वो फल की बात पर, तो फल कहाँ से खाएंगे हम? सब्जी तो खाई नहीं जा रही है, तो फल कहाँ से खाएंगे? आम खा सकते, 40 रुपए किलो आ रहे हैं। आम भी कोई कम थोड़ा है भैया, 50-60 रुपए आम भी मिल रहा है। 40 रुपए आ रहा है, 20 रुपए अभी तो 40 हुआ है। आपकी रसोई किस कदर परेशान बेहाल है इस महंगाई से? देखिए, आम इंसान के लिए ना सबसे ज्यादा, देखिए चाहे वो कुछ भी ना खाए, लेकिन घर में एक आलू प्याज अगर घर में होते हैं, टमाटर होते हैं, तो नॉर्मल इंसान आलू की सब्जी बना लेता है। और जब वही इतना महंगा है तो बताइए इंसान क्या करेगा? मैडम, जिनका बजट लिमिटेड हो, जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है और जिनको ऊपर की कोई आमदन नहीं है, तो वो जहाँ 1 किलो टमाटर प्याज लेना हुआ वहाँ 1 पोल देता है, तो अपना गुजारा करना किसी तरह। पर इन लोगों को समझ नहीं आती है कि आम आदमी कैसे गुजारा करता है। आम आदमी किस कदर बोझिल है। एक स्टूडेंट है हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोलना चाहते हैं। मैम, सब्जी तो डेली यूज में होती है, यूज आती है मैम, ये अगर इतना महंगा होगा तो हम क्या खाएंगे? और दूसरी बात, वो बीजेपी की सरकार को हमें एक टाइम बता देना चाहिए कि इतने टाइम तक महंगाई रहेगी, उससे हमें कम से कम ये तो पता रहेगा कि हाँ तब तक हमें दिक्कत उठानी पड़ेगी। क्या तो समय सीमा दें कि क्या कब तक इस पर काबू पाएंगे? सब लोग इस बात को लेकर रो रहे हैं कि हमें बहुत महंगा पड़ता है, बट अगर हम ओवरऑल देखें, हम एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री हैं और जब हमारा रिलायंस बेसिकली एक्सपोर्ट पर है और हम अपनी एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा काफी इनकम आती है। अगर हम उस सब पे ही फोकस नहीं करेंगे और हमारे होल्डर्स और मॉनसून ड्रिवन एग्रीकल्चरल फील्ड्स की वजह से हमारा ओवरऑल नुकसान होगा। होल्डर्स भले ही पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जेब में पैसा डालते हो, ओवरऑल इफेक्ट तो हमारी कंट्री को होता है। और फिर हम बोलते हैं हम एक सुपर पावर बनने के लिए एम कर रहे हैं। हम कहाँ से एम कर रहे हैं जब हम इन सारी छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान नहीं रखेंगे? और एक बात है, इन्होंने बजट भी लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ही दिया है। जो आलू और टमाटर के प्याज बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट सबसे जो पुअर लोग हैं उनको ज्यादा हो रहा है, तो उनपे ज्यादा ध्यान। डायमंड सस्ता करने से कोई फायदा नहीं है। आपने पते की बात मुझे ये बताइए, जो भी प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से है कि डायमंड अगर आपने सस्ता कर दिया तो कौन सा आपने तीर मार लिया? आलू प्याज वो तो आपने गुजरात का बेनिफिट किया, वो आपने गुजरात का बेनिफिट किया। डॉक्टर जैन, हमारे साथ जो जनता बैठी है उनमें एक गृहिणी है, उनका ये कहना है कि डायमंड हीरे को आपने सस्ता कर दिया, उससे हमें क्या फायदा? हीरे को सस्ता करके क्या फायदा? टमाटर प्याज में आग लग गई। नहीं, हीरे की बात ही नहीं हो रही। हीरे को देखिए, ऐसा है, हीरे की तुलना आलू टमाटर और प्याज से नहीं की जा सकती। मेरा कहना है कि जो आप रेट दिखा रहे हैं आज के और पिछले साल के इन्हीं दिनों के रेट बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, पिछले साल में जुलाई के महीने के रेट दिखाइए, तब आपको पता लगेगा कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। आप इस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट मत करिए। हर बार बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और अन्य तमाम कारणों की वजह से फल सब्जी महंगे होते हैं। आप पिछले साल के रेट दिखाइए, पिछले साल के रेट दिखाइए ना कि कितनी महंगाई बढ़ी है। अननेसेसरी इसको तूल बनाने का कारणों की वजह से फल सब्जी महंगे होते हैं। आप पिछले साल के रेट दिखाइए, पिछले साल के रेट दिखाइए ना कि कितनी महंगाई बढ़ी है। अननेसेसरी इसको तूल बनाने का एक माहौल बना दिया कि साहब महंगाई एकदम इतनी 1.5 महीने में जैसे महंगाई बढ़ गई। पिछले साल इन चीजों के रेट क्या थे? अब ये हमेशा मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो भाजपा के साथी हैं
कि वो चुनाव जीत गए, वो सत्ता पक्ष में है। अब सत्ता पक्ष का जो व्यक्ति होता है वैसी बात करें। अब आप कहें साहब पिछले साल ऐसा था और उससे पिछले साल वैसा था, और आज जो हम पहले चीजें बताते थे, जो कारण बताते थे, आज तमाम उन्हीं कारणों को आप रिपीट कर रहे हैं। तो आप में और हम में फर्क क्या है, पहली चीज। दूसरा विषय मैं लेना चाहता हूं, हम में और आप में एक फर्क है। कांग्रेस पार्टी अगर कोई गलती होती है, कोई चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आप लोग स्वीकार भी नहीं करते हैं। आप लोगों ने जिस तरह के नारे दिए, जिस तरह से देश की जनता को गुमराह किया, वो कहीं ना कहीं आज देश की जनता पूरा आपसे सवाल पूछना चाहती है कि आपने इतना 10 साल पे चले गए। आप टमाटर 10 साल नहीं रुकता, टमाटर बढ़ाई 5 दिन 6 दिन है। आप टमाटर को नहीं प्रिजर्व कर पा रहे, टमाटर को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। अनिल जी, आज प्रश्न ये है, आज प्रश्न ये नहीं है कि 10 साल पहले क्या हुआ है। आप देखिए ना किस तरह से पिछले 1 महीने में क्या टमाटर की वजह से रेल के भाड़े बढ़े। अरे भाई, रेल के भाड़े आपने बढ़ाए, चीनी के दाम आपने क्यों बढ़ाए? ताकि चीनी के जो मिल मालिक हैं उनको फायदा हो। चीनी का जो शेयर बाजार था सेम डे, अनिल जी आपने चीनी के शेयर मार्केट को आप देखिए, किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। चीनी का जो शेयर मार्केट था वो उस दिन सेम डे उठ गया। आप बताइए किसकी गलती है? क्या ये पुरानी सरकार की नीति है? ये भी आपने हमेशा कहा कि पुरानी सरकार की नीतियों की वजह से यहाँ पर भाव बढ़ रहे हैं, तो आपकी नीतियां कैसी है फिर आप बताइए। आलोक जी, अब इस पर राजेश जी का रिएक्शन लूंगी। राजेश जी, और फिर मैं जनता के पास चलूंगी एक सवाल के लिए। देखिए, कांग्रेस को कम से कम कोई हक नहीं है महंगाई को लेके वो किसी को क्यों नहीं है? बताइए ना, क्यों नहीं? बताता हूँ बताइए ना, क्यों हक नहीं? डीजल के दाम बढ़ाने कितने दिनों से बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम, उनको हम तो कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ा चुके हैं। अगर हमने गलती की तो बात पर रोकिए, आप बोलने दीजिए ना। नहीं सर, आप पहले बोलने दीजिए। वही बता रहा हूँ महंगाई क्यों है। आप देखिए, विशेष पर चर्चा, डीजल और पेट्रोल जितना महंगा हुआ है 1 साल में, 1 साल के अंदर उसका ट्रांसलेट महंगाई में हुआ है। ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है बहुत बढ़ गई है। तो कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई वही नीतियां बीजेपी फॉलो कर रही है। उनने कोई दमदारी नहीं दिखाई, कोई विचलन नहीं दिखाया। नंबर 2, 1.5 महीने के लिए ये बात करते हैं कि कुछ नहीं हुए हैं। 1.5 महीने के अंदर इन्हें डीजल के दाम बढ़ाने की फुर्सत तुरंत मिली। पार्लियामेंट संसद सत्र की चिंता नहीं की, किराए बढ़ाने की इन्हें बहुत जल्दी थी। गवर्नर बनने की इनके पास समय है। इसलिए ये कहना कि हमें 1.5 महीना हुआ है, 6, 7, 8 राज्य सरकारें इनकी वही महंगाई कम कर लें। राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख दी, कांग्रेस वाला लॉजिक है। हमने फलानी इसको चिट्ठी लिख दी, मनमोहन सिंह जी का लॉजिक है। यही आप कर रहे हैं। तो आप बीजेपी आज कहां खड़ी है, बीजेपी क्या करना चाहती, कुछ सबसे बड़ी गलती जो हुई है इस बजट में भी हुई है। आप सूखे को भी माइनस कर दें तब भी इस देश में महंगाई बढ़ने वाली है। इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी, सब्सिडी का प्रोविजन पूरा नहीं किया है। खाद्य सब्सिडी के लिए इन पे पैसे नहीं है, लेकिन इस कॉरपोरेट जगत को 5 लाख करोड़ की सब्सिडी, 5,73,000 करोड़ की सब्सिडी कांग्रेस गवर्नमेंट भी देती रही और इनके यहाँ ये सब्सिडी 6 लाख की हो गई। फूड सब्सिडी पर 1.25 लाख रुपए का खर्चा है, डीजल सब्सिडी पर 65,000-80,000 रुपए का खर्चा है। जो गरीबों के मतलब की चीज है उसके लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। कॉर्पोरेट घरानों को 5.5 लाख करोड़ प्रतिशत देने की क्षमता इस सरकार में और बीजेपी में। डॉक्टर जैन से एक रिएक्शन, फिर जनता के पास आऊंगी। डॉक्टर जैन, देखिए, जो अभी बजट आया है, बजट जो ये आपने राजेश साहब कह रहे हैं, बजट में सबसे ज्यादा एड्रेस लोअर मिडिल क्लास को किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्सेशन से रिबेट से लेकर और जो आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं हैं उनको सस्ता करने का काम किया है। और इस प्रकार ये जो बात कह रहे हैं कि इनको अभी दशा और दिशा नहीं दिखी है। बहुत बड़े बड़े मुझे 5,73,000 करोड़ और 1.5 लाख करोड़ और 1.25 लाख करोड़ के तो मुझे आंकड़े नहीं पता है, लेकिन जो बजट की मूल भावना है, जिस प्रकार से बजट आया है, इस बजट को मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए बजट रखा गया है, ना कि कॉर्पोरेट घरानों के लिए। हाँ, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूर जोर दिया है, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी की जान है। इनका अगर आपने उठाए थे तो अगर उसके बावजूद महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है? उससे आपने इतने कदम उठा दिए देश की जनता के लिए और उसके बावजूद आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के मन में क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ेगी। कहीं पर भी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रकाश जी,
मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ अनिल जी को कि अभी अच्छे दिन नहीं, अभी बुरे दिन आने वाले हैं। 10 राज्यों में सूखा है। आलू प्याज की हम बात करें तो दिल्ली की हालत या बंबई की और कलकत्ता की हालत यह है कि 60% से ज्यादा आलू प्याज ट्रेड होता है। कंज्यूमर को आलू प्याज की जरूरत है 60% का। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, एसएफएसी भारत सरकार के, कि 60% की ट्रेड वेजिटेबल्स में सिर्फ आलू प्याज की है। अगर हमारा सूखा इस तरह से जा रहा है तो हमारे खरीफ में ये बर्बाद होने की चांस है कि खरीफ की प्याज बर्बाद हो जाएगी। आगे आलू की सोइंग टाइम से नहीं होगी और रिटर्निंग मानसून हमारा वीक होने जा रहा है तो दालों के तो धज्जियां उड़ने वाली हैं। ऐसे में किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए और हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जनता के पास एक ये सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि ये जैसे ये तो ठीक है कि महंगाई जो है 2 महीने में होती है, ये ठीक है, मान लेता हूं मैं आपको, लेकिन जो इन्होंने इल्जाम लगाया है कि होर्डर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इस कारण से सारा होर्डर जो है बीजेपी के सारे आदमी हैं और ये कंट्रोल में नहीं आते, बीजेपी नहीं कर पा रही, इसलिए ये महंगाई बढ़ रही है। इस बारे में आपके क्या विचार है? डॉक्टर जैन। तो बचपन से देख रहे हैं। देखिए ये सरासर गलत आरोप है, गलत बात है। होर्डर्स बीजेपी के हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि ये समझदारी पूर्ण बात कही है आपने। होर्डर्स है, बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट किसके हैं ये नहीं लेबल किए जा सकते। होर्डर्स के खिलाफ बीजेपी की पहले दिन से हमारी केंद्र सरकार ने कानून भी बनाने में अभी तक असफल रहे हैं और खाद्य एवं उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे देश में गुजरात में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कितनी जगह गलत दिशा में बोल रहे हैं। अनिल जी आप बताइए, जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर आपने एक जगह भी छापा क्यों नहीं मारा है? देखिए ऐसा है जहां पर अनिल जी आप मुझे बताइए आलू और प्याज की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट क्या है? आपको जानकारी नहीं, केवल इतना बता दीजिए हमें। 100 से ज्यादा छापे पड़े हैं, आपको जानकारी नहीं, आप हवा में बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छापे कैमरा लेकर मंडियों में घूमने से छापे नहीं पड़ते हैं। हवा में बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए सीलिंग क्या है? आप हवा में बात कर रहे हैं। आप अनिल जी मुझे केवल ये बता दीजिए आलू और प्याज की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट क्या फिक्स की? नहीं, छापे ऐसे आपके कहने से भी नहीं पड़ते, जिस तरह से आप बताएंगे वैसे पड़ेंगे। कम से कम सीलिंग लिमिट तय करने के बाद ही तो छापे मारेंगे वजूद। आप हर बात, और अगर आपने इतना कुछ कर दिया उसके बावजूद फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसको हर अच्छे काम को विवादित करने का काम आप कर रहे हैं। बस आप लोगों ने कोई अच्छा काम विवादित नहीं कर रहा हूँ, और अच्छे काम मैं केवल ये कह रहा हूँ जनता जो है आपसे जवाब मांग रही है महंगाई कब तक कम होगी? आपने क्यों? चलिए पॉलिटिकल बहस बन जाए पूरी तरह, फिर बेसिक्स पे आते हैं। वीएम सिंह साहब, 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है, ये बीजेपी कांग्रेस के अलावा मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सही है जो कांग्रेस की गलतियां थी इसके कारण बीजेपी आई है, पर बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस ने किया था। 2 मुद्दे आपको बताता हूं। पहली चीज, आलोक भाई ने कहा कि इन्होंने मिल मालिकों को फायदा कर दिया। 4400 करोड़ रुपया इन लोगों ने दे दिया मिल मालिकों को, एक्साइज का पैसा जो 6600 करोड़ पिछले साल इन्होंने दिया था। 6600 करोड़ इन्हें। एक मिनट और मैं जो कह रहा हूं डंके की चोट पे कह रहा हूं। 6600 करोड़ रुपया 3 साल का एक्साइज ड्यूटी इन्होंने दिया था मिल मालिकों को, इस नाम पे कि किसानों को पेमेंट करेंगे। किसानों का पेमेंट कोर्ट से हम करा रहे हैं, आज भी नहीं हुआ पूरा। उसके बाद में सुनिए 4400 करोड़ रुपया इन्होंने अब दे दिया किसानों के नाम पर। कमेटी किसकी बनाई उन्होंने? गडकरी साहब, जिनकी खुद अपनी एक चीनी मिल है। गडकरी साहब लीडर थे उसके, जिनकी अपनी चीनी मिल है। तो आप खुद देखिए, उस पर हम नहीं जाना चाहते, केवल एक मुद्दे पे आना चाहता हूं इनके साथ। अनिल जी, आप लोगों को मैंडेट मिला है, हम चाहेंगे देश की आप रक्षा करें, लोगों को आप परेशान ना होने दें, इनका फायदा हो। इसके लिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक सेकंड, मैं एक चीज पूछता हूं, अगर सूखा पड़ा तो अगले साल क्या होगा इसके बारे में सोचा है? अभी तो हम बात कर रहे हैं आज की टमाटर के 20-40 रुपए की। अगर 1 मिनट के लिए सूखा पड़ा आगे के लिए, अभी तो बच जाएंगे, 6 महीने बाद क्या होगा? इसका मैं आपको आंसर पहले दे दूं जो आपके पास नहीं होगा। आप एक काम करिए, आपने कहा रेलवे के अंदर आपने बढ़ा दिया भाड़ा, क्यों? इतनी बड़ी केंद्र सरकार रेलवे का 50 पैसा एक्स्ट्रा जो बर्डन नहीं ले पाई, वही बर्डन किसान पे हर रोज पड़ता है, क्योंकि हमारी सिंचाई डीजल से होती है, सब कुछ डीजल से होता है। अगर सरकार नहीं ले पा रही है तो हम कैसे ले पाएंगे? उसके बावजूद जब अगर सूखा पड़ता है, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे जो काश्तकार हैं, कम से कम लाखों काश्तकार तो हमारे ही हैं संगठन के,
हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, डीजल फालतू लगाएंगे, अनाज फालतू देंगे। आपकी सरकार बेशर्ते 100 रुपया 150 रुपया बोनस प्रति क्विंटल हमें एमएसपी पे दे दे, हम देश को निराश नहीं होने देंगे। हम आप रास्ता तो निकालिए। चलिए डॉक्टर जैन, सूखे के हालात में किस तरह की आपात प्लानिंग होगी? क्या इसे लेकर कोई विजन है सरकार के पास, सोचा जा रहा है इस दिशा में? देखिए सरकार अभी तो सूखे की स्थिति है नहीं, क्योंकि अभी तो कई जगह 7% और कई जगह 35% तक बारिश जो 13 जुलाई तक है वो कम होने के आसार आए हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ओवरऑल 7% मानसून में कमी आने की उम्मीद है। जैसा उम्मीद मेट डिपार्टमेंट ने जो दिया है, ओवरऑल सूखे की स्थिति आने वाली नहीं है, ऐसा अभी तक लग रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो भी सरकार ने चावल और गेहूं की खरीद के लिए 50 लाख टन का भंडारण और खरीद करके रखा हुआ है। जहां तक फल सब्जी का मामला है, इनकी जो कमी रहने वाली है उसमें कहीं ना कहीं हम सबको इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि सिंचित भूमि बढ़ाने के लिए बजट में इस बात की योजना की गई है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किस तरह से सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाए, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी उपज को सिंचाई के माध्यम से बढ़ा सके। और बताइए एमएसपी बढ़ाने की बात, एमएसपी के बारे में भी एमएसपी के हाँ बोलिए 50 रुपए बढ़ाए सिंह साहब एमएसपी के लिए। मानसून से निपटने का कोई तरीका आपके पास और मेरे पास नहीं। अगर मानसून ठीक होता है, कम होता है, मानसून अगर कम होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी उपज कम होगी। इसका मतलब हमें अपने खाद्य भंडारण पूरे करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था की गई है। और ये इस तरह के स्टेटमेंट भी आए हैं, आपने भी सुने हैं कि 50 हम चावल और गेहूं का भंडारण सुनिश्चित करेंगे, जिससे सूखे की स्थिति से भी अच्छे तरीके से निपटा जा सके। जहां तक अगर ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, ये मेरे हाथ में और आपके हाथ में नहीं है। अगर मानसून कम होगा तो उससे निपटने की क्या तैयारी है, इस बात के लिए सरकार सजग है। हालांकि अभी मानसून की जो स्थिति, जितनी चिंता हम कर रहे हैं, शायद मानसून की इतनी खराब स्थिति नहीं है। दूसरी बात, रास्ता बता रहे हैं, सिंचित क्षेत्र का विषय है। सिंचित क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे। चलिए जी जैन साहब का यहाँ गलत कहना है। सूखा ऑलरेडी पड़ चुका है। हम 15 जुलाई के आसपास में अगर हम इस डेट में सोइंग करते हैं, कॉटन की बुआई करते हैं, तो हमारा कॉटन आधा रह जाता है। 50% से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। दालों को बहुत अच्छी तरह से पेस्टिसाइड्स का अटैक आएगा और प्रोडक्शन बिल्कुल 25% कम से कम हो जाएगा। शायद जैन साहब का कहना इसलिए है कि अभी 1.5 महीने पहले हमारे सूखा कैसे आ सकता है। अभी जो उनकी आर्गुमेंट है कि 1.5 महीने में सूखा कैसे आ सकता है, सूखा तो आ चुका है भाई। वो आपका वेट नहीं करेगा, 1.5 महीने है, आपको 1 साल का टाइम देखा है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड थिंकिंग करें, अगर हम थोड़ा व्यवहारिक होकर फॉरवर्ड थिंकिंग करें, राजेश जी, क्या होना चाहिए अब स्ट्रैटेजी अगर सूखे की स्थिति बनती है? जिस तरह सब्जियों के दाम में आग लगी है, आने वाले दिनों में सूखा पड़ता है तो बुरी हालत हो जाएंगे पूरे देश में। देखिए, महंगाई की जहां तक बात है, ये एक बड़ी गुमराह करने वाली एक और बात है। महंगाई हम केवल खाद्यान्न की कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है और बहुत दिनों से है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मार पड़ रही है महंगाई की, वो हमारा जो महंगाई दर्शाने वाला सूचकांक है उसमें शामिल ही नहीं है। जैसे जब आपको कहते हैं महंगाई दर 6% हो गई या 9% हो गई, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल नहीं है। शिक्षा सबसे ज्यादा महंगी हुई है, वो भी फैमिली को परेशान करती है। स्वास्थ्य कितना खर्चीला इलाज हो गया है, वो भी महंगाई करती है। तो ये जो महंगाई का जो आंकड़ा आता है, ये अपने आप में अधूरा है और एक ये फर्जी बाड़ा है जो पिछले 65 साल से चल रहा है इस देश में। महंगाई को दर्शाने के लिए कोई कंपोजिट सूचकांक नहीं है जो जनता की असली तकलीफ को बता सके। आने वाले दिनों में यदि बीजेपी गवर्नमेंट अपने को कहती है कि हम 56 इंच की छाती वाले लोग हैं, तो ये केवल वितरण प्रणाली को सही कर लें, जो बहुत जगह खराब हो गई है। तमिलनाडु में बहुत अच्छी है, राजस्थान में बहुत अच्छी है। उस वितरण प्रणाली को ये सही नहीं करेंगे, कितने भी भंडार बड़े पड़े रहे अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वितरण को पूरा चुरुस्त रखें, उसके लिए पर्याप्त भंडार है हमारे पास।
जितने भी भंडार बड़े पड़े रहे अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वितरण को पूरा चुरुस्त रखे, उसके लिए पर्याप्त भंडार है हमारे पास। इसलिए सरकार का केवल इस समय एक काम है कि पूरे से डिटेल प्लान बनाए कि यदि सूखा पड़ता है तो वितरण कैसे होगा। दूसरा, एमएसपी की बात जो कही है, मैं कांग्रेस सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में एमएसपी जो किसानों को मूल्य दिया जाता है, उसमें लगभग 250 से 300% की वृद्धि हुई है। बीजेपी की गवर्नमेंट क्या गारंटी लेती है इस बात की कि जितनी कांग्रेस ने वृद्धि किसानों को दी है, क्या वो देगी? 50 रुपए बढ़ाया अभी, केवल 50 रुपए। इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट हमारे इकोनॉमिस्ट साथी ने उठाया है। अभी भाजपा ने 10 दिन पहले एमएसपी को बढ़ाया है और कहीं न्यूज़पेपर में या ट्वीट नहीं किया इन्होंने। तमाम मूल्यों के ऊपर जो भी फसल थी केवल 50 रुपए यूनिफॉर्म बढ़ा दिया है, चाहे वो दाल थी, चाहे वो अनाज था, चाहे वो चावल था। मैं जानना चाहता हूं भाजपा के साथी से, क्या तमाम चीजों के रेट एक ही जगह बढ़ने चाहिए? इसके लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है। ये बड़ा व्यापक मुद्दा है, इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन चलते चलते मैं जनता से रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपकी उम्मीदें इस पूरे मसले को लेकर सरकार से? बोलना चाहता हूं कि अगर प्याज और आलू में ही अगर फंसे रहे तो आगे क्या होगा? ये जो आने वाला सूखा है तो सभी को त्रस्त कर देगा। चावल आटा आप खा नहीं सकेंगे। जी, आप फिर हम ये समझे कि जब कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, हमने बहुत उम्मीद से बीजेपी को लाया, तो अब हम यही समझे कि अब वो भी कुछ नहीं कर सकती। ये हर एक चीज में हाथ उठा देते कि नहीं हमारे बस की कुछ नहीं है, सूखा पड़ सकता है, ये प्राकृतिक आपदा है। मतलब आप लोग हर एक चीज में फेलियर हो, तो ये हर एक चीज को जब जनता को ही मार पड़नी, तो हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है? क्यों सरकार को टैक्स? आखिरी कमेंट। मैडम, मेरी तो इनको यही एडवाइस है, ये तो अभी बिजली के भी रेट बढ़ाएंगे, उसकी भी मात पड़ने वाली है, जबकि 30% इन्होंने कहा था कि हम कम करेंगे। पर इनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सूखा आने वाला है उसके लिए ये अपने बड़े से बड़े गोडाउन बनाए, जिससे कि वो जो भी खाने की चीजें वो खराब ना हो बाहर पड़ी होके, ताकि लोगों तक पहुँच सके। और उसके लिए नहर का पानी का सकता बंदोबस्त। तो ये बहुत पते की बात जनता के बीच से भी उठी कि अब जो आने वाली परिस्थिति है, अगर आने वाले दिनों में सूखे के हालात देश में बनते हैं, तो उससे निपटने के लिए सरकार कोई ठोस योजना बनाए, एक ठोस विजन के साथ आए, ताकि लोग जो पहले ही महंगाई से त्रस्त है, आने वाले दिनों में और ज्यादा त्राही ना मच जाए। फिलहाल जंगल मन में इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ, खास मेहमानों के साथ और जनता के साथ।